हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो हमें हमेशा हमारी लाइफ में आगे तक काम आती है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कितने इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हम किस तरह से कहाँ पर किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसे हम मोस्टली पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए किसी ने एक ऐसी बढ़िया पोएम बना रखी है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के नाम और उसके एग्जाम्पल्स भी उसने मेंशन किए हैं। तो पहले हम देखते हैं वो पोएम और उसके बाद हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को एक ट्री के माध्यम से कि कितने प्रकार के होते हैं और हम उनको कितने भागों में बांट सकते हैं आदि। Now we will start the chapter parts of speech with the poem that is, a noun is the name of thing like gun, god, queen or king. Instead of noun, the pronoun stands. You see, has my picture in her hand. Adjective tells what kind of a noun, such as big, small, black or brown. Verbs tell of things to be done, to read or write, to walk or run. How things are done to adverbs tell, slowly, quickly, badly or well. Prepositions stand before a noun or pronoun, as on Sunday at night with me in the town. Conjunctions are words that work as a link, and or but because are most common, I think. Interjunctions are expression of surprise, as oh, wow, hurry, oh Lord, how wise. These are the 8 parts of speech that every book of grammar must teach. तो देखिए, इस पोएम की हेल्प से आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच के डिटेलिंग आराम से समझ में आ गए। लेकिन आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैसे लर्न करें। तो उसके लिए आज हमने इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो कि ग्रामर की जान होते हैं, उसको हमने एक ट्री के माध्यम से शो किया है, और उस ट्री की हेल्प से हम आपको इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास, आप देख रहे हैं, दैट इज 8 पार्ट ऑफ स्पीच। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शंस। ठीक है। नाउन, जैसे कि हमने पहले देखा कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग। मतलब नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। और नाउन जो है वो 8 नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। और इसके अगले वाले पार्ट में जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करेंगे तो इन टाइप्स का डिटेलिंग हम देखेंगे कि किस टाइप में क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और उस पार्ट ऑफ स्पीच के
टोटल टाइप्स। पहला है नाउन जिसमें 5 टाइप्स होते हैं। सेकंड है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन में अभी आपने पोयम में भी सुना कि इंस्टेंट ऑफ नाउन, मतलब जब नाउन की जगह में कोई चीज यूज की जाती है तब हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं देखिए। प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउंस के बाद में जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हम अगेन 3 पार्ट में बांट पाते हैं। दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हमने एडजेक्टिव के लिए भी पढ़ा कि एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन किस प्रकार का है वो एडजेक्टिव हमको बताता है। स्पेशलिटी ऑफ नाउन टेल्स द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के भी हमने यहाँ पर कुछ टाइप्स देखे हैं। वो हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फेसिजंस, एक्सक्लेमेटरी एंड आर्टिकल्स। तो ये एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम सारे टाइप्स का डिस्क्रिप्शन अभी इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके सारे टाइप्स का डिस्क्रिप्शन भी देंगे। नाउ हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो हमने अभी पोयम में देखा कि वर्ब टेल्स ऑफ थिंग्स टू बी डन। नाउन जब किसी काम को करता है तो हम वर्ब के द्वारा उसको शो करते हैं, जैसे रीडिंग, राइट, टॉक, वॉक, रन। ठीक है, तो ये सारे वर्ब हो जाते हैं। अगेन वर्ब को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी हम आगे के वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, तो हम देखते हैं कि वर्ब के बारे में हमने देखा कि वर्ब 2 प्रकार के हो गए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नाउ द नेक्स्ट इज योर एडवर्ब। एडवर्ब के लिए हमने पोइट्री में पढ़ा हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल। का मतलब क्या हुआ कि चीजें कैसी हुई वो एडवर्ब बताता है। ठीक है, किस तरह से, टाइप ऑफ द थिंग, कैसे हो रहा है, लाइक स्लोली, क्विकली, बैडली और वेल, मतलब कैसे हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो उसके स्थिति के बारे में एडवर्ब जो है वो स्थिति के बारे में बताता है। और एडवर्ब्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डेनियल और अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो ये एडवर्ब के टाइप्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के लिए आपने देखा प्रपोजिशन स्टैंड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन कहाँ पर आके खड़ा होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले।
तो जैसे एंड, जैसे ऑन, एट, विथ, इन, एक्सेट्रा। तो प्रपोजिशन को भी हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज। सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हमने डेफिनेशन पोयम में देखी थी, कंजंक्शंस आर वर्ड दैट वर्क एज ए लिंक, मतलब लिंक का काम करते हैं, यानी कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, आर, मोस्ट कॉमन, ये सारे हैं, ठीक है ना। कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? एंड, और, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा। कंजंक्शन को भी फर्दर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है, दैट इज इंटरजंक्शन। इंट्रोजंक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज के जो एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उसको इंट्रोजंक्शंस कहते हैं। जैसे ओ, वाओ, हरी, हरी अप, वाओ, ओ माई गॉड, ओ माई लॉर्ड, हम बोलते हैं ना। तो जहाँ पर एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उनको इंटरजंक्शंस कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सोशल ग्रीटिंग्स देने के लिए होते हैं और एक इमोशनल ग्रीटिंग्स देने के लिए होते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में बताया, और वीडियो के लास्ट में हम बता दें ये पार्ट 1 है हमारे इंग्लिश ग्रामर का। पार्ट 2 में हम नाउन और प्रोनाउन के टाइप्स और उसके यूजेस देखेंगे, और उसके बाद अगले पार्ट में हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेलिंग देखेंगे। और आपकी क्लास में, गूगल क्लासरूम की क्लास में, हम इस फ्लो चार्ट का एक फोटो डाल देंगे, जिसको कि आप लोग डाउनलोड करके अपनी अपनी कॉपियों में ड्रॉ कर लेंगे, जिससे आप लोगों को ग्रामर में हर चीज़ बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। बच्चों, इस सारे वीडियोस को आप लोग बार बार देखें, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। जिन बच्चों ने भी अपने स्कूल के इस चैनल को लाइक नहीं किया है, वो हर वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने वो वीडियो देखा है। और साथ में ही जिनने स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही हम आपकी क्लास में कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ भाई, आज नया वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो आपकी गर्मी की छुट्टियों में, आपकी गर्मी की छुट्टियां बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स को और उसकी डिटेलिंग को समझेंगे। तो सभी बच्चे, बार बार फिर कह रहा हूँ, वीडियोस को बार बार देखें, समझें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।